हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हो कि मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, इस सीरीज़ में भी या फिर कह सकते हो इस वीडियो में भी आप लोगों को सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसको पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप लोगों को कोई फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पता कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास अच्छे स्टॉक्स का और एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी में उसको सेल भी नहीं करना चाहते हो, आपको अपने स्टॉक से प्यार है और वो स्टॉक्स भी अच्छे हैं, तो भी आप उन स्टॉक्स को सेल किए बिना किस तरीके से उसमें होने वाले डाउन साइड रिस्क को कम कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के पास उसका एक अलग से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए, अपनी इस स्ट्रेटजी का नाम बताने से पहले, ठीक है, मैं पहले बताऊँगा कि आप लोगों को वो कौन कौन से डिफरेंट सिनेरियोज़ है जबकि हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं, जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को डाउन साइड रिस्क से बचा सकते हो या फिर डाउन साइड रिस्क उसके अंदर कम कर सकते हो। ठीक है, तो पहला सिनेरियो है जैसे सपोज़ ये आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स हैं। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने, आप कोई और दूसरे शेयर भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, और आपका पास आप प्रॉफिट में भी हो, लेकिन फिर भी आपको एक डाउन साइड रिस्क है किसी भी वजह से। ठीक है, कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई न्यूज़ आने वाली है रिलायंस को लेकर के या फिर उसके रिजल्ट आने वाले, जिसकी वजह से आपको एक फियर है कि हाँ जी शेयर कहीं नीचे ना जाए। ठीक, दूसरा एक सिनेरियो ये देख सकते हो कि जी सपोज़ आपके पास अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूजन हो कि मान लीजिए कि जी फाइनेंशियल बजट्स आने वाले हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जी कि सेबी के या फिर एक्सचेंज की तरफ से कुछ इस तरह से चेंजेस आने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर सपोज जी आपके जो स्टॉक्स हैं या आपका पोर्टफोलियो एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, और फिर आपको एक कन्फ्यूजन है कि कहीं यहाँ से ये कुछ 10-15% का डाउन साइड ना दिखा दें। ठीक है, और या ये भी कह सकते हो कि आपके स्टॉक्स तो सही है, लेकिन देखिए क्या है, ऐसा तो नहीं होता कि अच्छे स्टॉक्स भी केवल बढ़ते नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब अच्छे स्टॉक्स भी किसी भी वजह से अगर टेक्निकली वीक हो जाते हैं तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भी लग रहा है कि आपके पास जो स्टॉक्स है या जो आपके पोर्टफोलियो है वो टेक्निकली वीक हो चुके हैं और अब यहाँ से 5-10% या उससे ज़्यादा का डाउन साइड दिखा सकते हैं, तो इन सब केसेस के अंदर, मतलब ये तो मैंने सिनेरियो केवल 4 सिनेरियो बताया, लेकिन आप इसके अलावा और भी जो इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें कि शेयर्स के नीचे आने का एक रिस्क हो सकता है, तो आप किस तरीके से अपने उस रिस्क को कम कर सकते हो। देखिए, मार्केट में जो न्यूज़ आने वाली है या जो इवेंट होने वाला उसको तो आप या हम रोक नहीं सकते। ठीक है, वो तो जो आएगा वो होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर उससे किसी तरह का रिस्क हो सकता है तो इस रिस्क को हम कवर कर सकते हैं कि हमें डाउन साइड जाने पर उतना लॉस ना हो जितना कि एक्चुअल में हो सकता है, बल्कि उससे कम हो या फिर ना के बराबर हो। अब ये सब समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको ये पूरा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ देखिए दोस्तों, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज जी आप लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्री के आपने शेयर बाई करे हैं 250, रिलायंस इंडस्ट्री के आपने शेयर बाई करे हैं 250 शेयर्स, और 1920 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपने बाई कर लिए। ठीक है, अब इसमें डाउन साइड इसको कम करने के लिए आपने क्या करा, उसके अगेंस्ट आपने एक तरह से इंश्योरेंस ले लिया। कैसे कि जी आपने डाउन साइड का इंश्योरेंस कैसे करा कि जी आपने 1920 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन बाई कर ली है जिसका प्रीमियम चल रहा था 30 रुपये। ठीक है, तो एक तरीके से आपने अपनी रिलायंस इंडस्ट्री की जो पोजीशन है उसको आपने हेज कर लिया। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम्पल रिलायंस है, आपके पास कोई भी शेयर हो सकता है जी आपके पास टाटा मोटर हो, SBI हो, HDFC बैंक हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एसएल टेक हो, या फिर आपके पास फार्मा का कोई शेयर हो सकता है, या फिर किसी भी XYZ कंपनी का शेयर हो सकता है। बस देखिए, मैं जैसे अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि बस आप यह कि अच्छे स्टॉक्स में ही काम कीजिए। ओके, आप हो सकता है देखिए कि जी कई बार कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम से ऑल ऑफ सडन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दे जाते हैं, लेकिन वो सब क्या कि वो मतलब स्टेबल नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि जी वो आपको हर वक्त एक रिटर्न देते रहेंगे, लेकिन
स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो आपको अगर रिटर्न कम किया उनमें सेफ्टी रहती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि आपने 1920 के स्ट्राइक प्राइस की प्रोडक्शन बाय कर ली 30 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, देखिए आपने शेयर बाय करे जी 1920 के हिसाब से, और 30 रुपये आपने दे दिए उसके पुट ऑप्शन बाय करने के लिए, यानी 1950। और जी जो इसका लोड साइज़ है रिलायंस इंडस्ट्री का वो भी 250 का है, तो हम इसको आप मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा जो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट बैठेगी वो बैठेगी 4,87,500। ओके, ये पैसा अगर आपने पूरा का पूरा दे दिया मीन्स कि दोनों चीज़ आपकी होगी। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर एक्सपायरी पे, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बाई करी है तो यानी कि आपने करंट मंथ की बाई करी है तो उसकी एक एक्सपायरी होगी, तो उस एक्सपायरी तक हो सकता है जी कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, जहाँ आपने बाई किया, या फिर उससे नीचे भी जा सकता है, या भी हो सकता है उन्हीं लेवल के आसपास घूमता रहे। ओके, तो हम देख लीजिए कि वो अगर ये सिनेरियो होते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, और उसका किस तरह का पे ऑफ चार्ट हम देख सकते हैं। तो 3 केस हो गए आपके कि जी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर या तो हो सकता है कि जी नीचे जाए, सपोज जी 1820 तक जा सकता है, मतलब आपने जहाँ बाई किया उससे 100 रुपये तक नीचे तक जा सकता है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, और जी या फिर हो सकता है जी कि आपने जहाँ बाई करा है 1920 पे तो 1920 का आसपास ही चलता रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाए, लेकिन मंथ एंड तक भी वो 1920 का आसपास ही चल रहा है। ठीक है, या फिर थर्ड केस हो गया कि जी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आपकी बाइंग से भी और ऊपर चला गया, 100 रुपये या 100 रुपये से भी ऊपर ज़्यादा चला गया, सपोज जी 2100 तक चला गया। तो हम देखेंगे कि इन तीनों केसेस के अंदर आपको किस तरह का प्रॉफिट या लॉस होगा, और इसके लिए आप लोगों को वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, अब इस टेबल को आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इसमें सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर। ठीक है, फिर रिलायंस का प्राइस, अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपायरी पे कौन सा प्राइस हो सकता है तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उन प्राइसेस के हिसाब से एक्सपायरी पे पुट का प्राइस क्या होगा जो आपने बाई किया है। फिर उन प्राइसेस के हिसाब से एक्सपायरी पे पुट का प्राइस क्या होगा जो आपने बाई किया है। ठीक है, और फिर आपको शेयर्स में क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा उन प्राइसेस के हिसाब से, और जो आपने पुट ऑप्शन बाई करी उसमें आपको क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा, और दोनों को नेट के हिसाब से हम देखें तो क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहला आप सीरियल नंबर 4 में क्या था कि जी आपने 1920 रुपये का शेयर का प्राइस बाई किया था। ठीक है, और जी सपोज़ हम ये मानते हैं कि जी एक्सपायरी पे शेयर वहीं बंद हो जाता है, 1920 पे ही रहता है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपने पुट बाई किया था वो तो जीरो होगी। ठीक है, तो मीन्स आपने 30 रुपये देते, वो 30 रुपये का आपका लॉस हो गया, और शेयर में आपको ना कोई प्रॉफिट ना लॉस है। ठीक है, तो आपको जो लॉस हुआ है वो पुट ऑप्शन का हुआ है, कितने का जी कि 250 का लोड साइज था, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आपका हो गया 7500 का लॉस हुआ। ठीक, अब आप कहोगे कि भाई कि ये तो हमने तो बाई किया था जी कि लॉस को कम करने के लिए, तो यही खुद लॉस दे रहा है। लेकिन देखिए ये तो सिनेरियो हुआ है जब कीजिए कि वहीं के वहीं आपका बंद हो जाएगा। ठीक, अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए आप थर्ड रो के अंदर देखिए कि सपोज जी आपका शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का एक्सपायरी वाले दिन 1900 बंद होता है। उस केस में क्या होगा कि जी आपकी जो पुट जो आपने बाई करी थी 1920 वाले, उसका प्राइस होगा 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये होगा, और आपको जो हो रहा होगा वो कितना होगा, 20 रुपये का। क्यों, आपने 1920 में बाई किया था, 1900 चल रहा है, तो यानी 20 रुपये का लॉस आपको शेयर में हो रहा है। और ऑप्शन में आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ऑप्शन आपने 30 रुपये की ली थी, फिर 20 रुपये का रेट चल रहा है, 20 का रेट चल रहा है, तो यानी 10 रुपये का लॉस उसमें हो रहा है। नेट करेंगे तो टोटल अभी भी आपको 7500 का ही लॉस है। ठीक है, जैसे पहले था। फिर हो सकता है जी वो और नीचे आए, मान लीजिए सपोज जी 1850 रुपये बंद होता है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो अब वहाँ देखिए क्या होगा, अगर वो 1850 बंद होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो पुट आपने बाई करी थी 30 रुपये की, अब उसकी वैल्यू होगी 70 रुपये, 70 रुपये। ठीक, तो शेयर में आपको क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, शेयर में आपको प्रॉफिट लॉस हुआ 70 का बाई किया था शेयर, और 1850 चल रहा, तो 70 रुपये का शेयर में लॉस है। और पुट में क्या प्रॉफिट लॉस है, पुट के अंदर अब आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने 30 की बाई करी थी, उसका रेट चल रहा है 70 रुपये, तो यानी अब उसमें आपको 40 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, तो नेट में मिलाएंगे तो आपको कितना लॉस रहा जी, लॉस आपको मिलेगा कि शेयर में 70 रुपये का लॉस है, पुट में आपको 40 का प्रॉफिट है, तो नेट में 30 रुपये का लॉस है, यानी कि आपको ओवरऑल पोजीशन के ऊपर 7,500 रुपये का ही लॉस है। ठीक है, वो उससे ज़्यादा भी नीचे बन सकता है, 1820 भी बन सकता है। ठीक है, तो 1820 बन जाता तब भी कैसे होगा कि जी पुट की वैल्यू 100 रुपये होगी, शेयर के अंदर लॉस भी आपको 100 रुपये का हो रहा होगा, और जो ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा होगा वो हो रहा होगा 70 रुपये का, तो नेट में यानी 30 रुपये का लॉस, तो वही 7500 का हो गया। मिस देखिए इससे समझने वाली बात क्या है कि जी कि अब क्या हुआ कि जी अगर डाउन साइड जाता है तो आपका रिस्क जो हो गया वो जैसे मैंने कहा था कि हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना कम कर लिया कि आप अगर शेयर नीचे जाता है, चाहे कितना ही नीचे ले जाए,
तो भी आपका जो रिस्क है, आपका जो लॉस है, वो हमने फिक्स कर लिया कितना जी 7500 का। इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं होगा। अगर आप ये पुट ऑप्शन बाय नहीं करते और आपका शेयर का जो प्राइस है सपोज ही वो आ जाता 100 रुपये अगर नीचे आ जाता, ठीक है, तो 250 का लॉस आ जाए, 250 इंटू 100 आप करिए, कितने 25,000 रुपये का लॉस हो रहा था, आप कितना हो रहा है 7500 का। और अगर सपोज जी वो 200 रुपये नीचे आ जाता, ठीक है, तो आपका लॉस बढ़ के 50,000 होता। पुट बाय कर ली तो उस केस में क्या होगा जी कि तब भी आपको मैक्सिमम लॉस 7500 का होगा। मैं तो कह रहा बल्कि 200 रुपये का, इवन 500 रुपये भी नीचे आ गया तो भी आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 7500 का रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अगर ऊपर जाता शेयर, ठीक है, तो 1920 से अगर शेयर ऊपर जाता, सपोज जी शेयर का प्राइस बंद हुआ 1950 रुपये क्लोजिंग वाले दिन, ठीक है, तो पुट तो 1920 या 1920 से ऊपर जहाँ पे भी बंद होगा, तो जो पुट जो होगी, क्योंकि वो डाउन साइड कवर करती है, तो ऊपर जाने पे वो जीरो हो जाती है, तो यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट जीरो हो जाएगी। तो उस केस के अंदर आपको 30 रुपये का लॉस सीधा हो गया। और शेयर में आपको प्रॉफिट रहेगा, जितना ऊपर जाएगा आपके बैंक से उतना आपको प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो अगर 1950 जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि जी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा। क्यों? क्योंकि शेयर में 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वही 30 रुपये का लॉस आपको पुट में हो रहा है, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहा, ठीक है। और उसके ऊपर उसके बियॉन्ड जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ क्या होगा जी कि आपका शेयर के अंदर प्रॉफिट बढ़ते चला जाएगा। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि जी शेयर, अगर आपका शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो वहाँ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने शेयर बाय करे प्रॉफिट में बुक करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर डाउन साइड जाता है तो वहाँ पे आपकी पोजीशन हैज चल रही है, उस केस के अंदर आपका एक लॉस फिक्स हो जाएगा कि जी उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं जाएगा। तो एक तरह का ये इंश्योरेंस हो गया। अब देखिए इंश्योरेंस में भी तो हम जो, जैसे हम लोग अपना टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या होता है जी हम लोग एक कॉस्ट देते हैं, ठीक है, हम लोग प्रीमियम देते हैं, जो कॉस्ट देते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, पर कॉस्ट तो मैं दे रहा हूँ। अब उसका बेनिफिट ये होगा कि जी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जी मेरी फैमिली को एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक। अदरवाइज जो कॉस्ट है वही मेरा लॉस है या वही रिस्क है, ठीक। पर यहाँ पे क्या रहा कि जी आपको डाउन साइड आने पर आपका फिक्स हो गया कि जी इससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं होगा। अब इसी चीज़ को आप देखिए इस ग्राफिकल चार्ट के हिसाब से देखिए इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से लाइन दिख रही है आपको। वाई एक्सिस पे जो लाइन है वो प्रॉफिट लॉस की है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो लाइन है वो आप समझ लीजिए कि वो शेयर के प्राइस के है, कि शेयर का प्राइस जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है। और जो स्लोप लाइन दिख रही है, तीसरी लाइन जो दिख रही है, वो आप समझ लीजिए कि जो प्रॉफिट लॉस से ऊपर या नीचे हो रहा है वो लाइन है। तो आप देख रहे हो कि रेड लाइन से जो मैंने कुछ मार्क करे हुए हैं, ठीक है। तो 1950 का प्राइस जहाँ पर है वहाँ पर क्या है कि जी कि शेयर्स के अंदर हमें ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा है, मीन्स आप ब्रेक इवन के ऊपर हो, ठीक है। क्योंकि जितना प्रॉफिट आपको शेयर में हो रहा है उतने लॉस आपको पुट के अंदर हो रहा है, ठीक है। और लेकिन उससे ज़्यादा आपका जहाँ पर भी प्राइस बढ़ेगा शेयर का तो आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और नीचे आने पर आप देख रहे हो कि नीचे आने पर भी आपका लॉस बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका लॉस फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको टेबल के हिसाब से समझाया था, वो फिक्स कितना हो गया जी आपका 7500 रुपीज़ का लॉस आपका। उसके बाद शेयर का प्राइस कितना भी नीचे आए और आपका लॉस फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आप इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख के चल सकते हो, समझ सकते हो, इससे आपको समझने में और भी ईजी रहेगा। और देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का यूज़ आप किसी ऐसे स्टॉक के लिए भी कर सकते हो जो कि हाईली वोलेटाइल शेयर होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल शेयर होता है, तो उसके लिए भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स में क्या होता है जी कि आप स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉप लॉस तो ये ट्रिगर कर जाएगा, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वहाँ पे हो सकता है जी आपका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हो तो क्या करोगे उस केस के अंदर आप फिर भी अपना एक आप रिस्क कम करोगे, या फिर ये कह सकते जी आप अपना एक लॉस फिक्स करोगे जी कि इससे ज़्यादा का लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर जाने पर तो आपको प्रॉफिट होगा, या अगर वो शेयर हाईली वोलेटाइल है तो हो सकता है ऊपर की साइड भी काफ़ी अच्छा जाए। देखिए इस एग्जांपल में मैंने आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल लेकर के समझाया है कि अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स है तो आप किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसका डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकते हो रिलायंस के ही पुट ऑप्शन में काम करके। लेकिन अगर आपके पास सपोज 10 स्टॉक्स है अलग अलग कंपनी के, या 20 स्टॉक्स है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, तब ऐसे भी नहीं है कि फिर आप हर स्टॉक्स की पुट ऑप्शन बाय करोगे और अपने पूरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करोगे। उस केस के अंदर अगर आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है तो उसमें फिर हम निफ्टी की पुट ऑप्शन में काम करेंगे। ओके, निफ्टी की पुट ऑप्शन वो भी मंथली एक्सपायरी की। अब उसके लिए करना क्या होगा कि देखिए
निफ्टी के आज के टाइम के हिसाब से जो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चल रही है लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चल रही है। निफ्टी का लोड साइज 75 है, ठीक है, और निफ्टी 14,000 14,200 300 14,500 इस लेवल में घूम रही है। तो मोटा मोटी मान लीजिए आप सपोज समझने के लिए 10 लाख की वैल्यू मान लीजिए आप। अब मान लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है अगर उसकी वैल्यू है 50 लाख, ठीक है, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख, उसको आप डिवाइड कीजिए निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से यानी 10 लाख से, तो ये आपका वैल्यू आएगा 5। यानी कि आपको अब अपने पूरे पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए निफ्टी की कम से कम 5 पुट बाई करनी पड़ेगी। और वही जैसे हमने रिलायंस इंडस्ट्री में किया था कि हमने 18 पुट बाई करी थी, तो यहाँ पर भी आप 18 पुट ही बाई कर सकते हो अब पूरे पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए, मीन्स अपने पूरे पोर्टफोलियो का डाउनसाइड रिस्क कम करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मैंने इस वीडियो में भी कोशिश करी थी कि आप लोगों को सिंपल तरीके से ये स्ट्रेटजी समझाई जाए, ठीक है। लेकिन क्या है कि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता जिससे कि आप लोग भी बोर हो गए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम के अंदर ही आपको चीज़ें समझाई जाए। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और चलने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नई स्ट्रेटजी के साथ।